ये हमारा परसेंटेज का टाइप 2 है, और क्लास नंबर 3 है। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें, जैसे 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 से 6 हो जाएगी, ये ऊपर वाला एक ऐड होता है। 20% कम है तो ये 5 से 4 हो जाएगा, और किसी का 20% ही है तो मतलब 5 से 1 है। ये बेसिक चीज होती है। अधिक में एक ऐड हो जाता है ऊपर, लेस के अंदर माइनस हो जाता है, और कोई चीज खुद की 20% ही हो तो वो 1 रह जाती है। जो ऊपर संख्या होती है वही होती है, जरूरी नहीं है 1 ही हो। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। P Q से 20% अधिक है और R से 40% कम है। P Q और R। Q से 20% अधिक 120 और R से 40% कम। अब 40% कम है तो मतलब 120 जो वैल्यू है वो 60% की हो गई, 120/60, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए ये आ गया 200। अब जो वैल्यू हमें दी होती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, 100 नीचे आएगा क्योंकि Q की वैल्यू दी हुई है हमें, और जिसकी निकालनी होती है R उसको हमेशा मल्टीप्लाई में रखेंगे। 100 से गया 2 पे, ये आ गया 300 आंसर। तो सेकंड इसका जो अप्रोच होगी, जैसे 20% क्या होता है 1/5, तो हम लिखेंगे P और Q। तो इसमें क्या है, P Q से अधिक है, Q 5 P अधिक, दूसरा 40% कम, ये अधिक था। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो ये है P और R का। R 5 हो गया और P 3 हो गया, 2 कम होगा जो, ये ऐड होगा। इसको रेशियो में लिखने का तरीका होता है Q अनुपात P लिखेंगे, P अनुपात R। ये ऐसा इसलिए लिखा, जो कॉमन होता है उसको हमेशा विकर्ण पे रखते हैं। Q अनुपात P है 5/6 और ये 3/5। तो जो कॉमन वाला नीचे वाला है उसको पहले ऊपर वाले से गुना करेंगे, ये आएगा 15, फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये आएगा 18, फिर जो बच गए इन दोनों को करेंगे, ये आ गया 30। अब यहाँ जो लिखेंगे हम तो ऐसे चलेंगे, Q से आए P पे, P से फिर P पे आए तो P लिख ही लिया, उसके बाद R पे, ये आ गया। अब हमें वैल्यू दी है 150 जो कि है 15 की इसके हिसाब से, और हमें निकालनी है 30 की वैल्यू, ये भी आ गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी होती है 1/6। A B से 16.66% कम है। A B लिखा, 20 से कम है तो B की वैल्यू आ गई 6, कम है तो मतलब 5। अब आगे A का मान दिया 500, तो जिसकी वैल्यू दी हो उसको नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी निकालनी है, तो ये आ गया 100 पे और ये 600 आंसर। अब दो संख्या तीसरी से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीसरी से कम है तो इसको 100 मान लिया थर्ड को,
उसके बाद जो दूसरी है वो 37 कम है, तो कितने बचे? 63। और ये 30, तो ये हो गए 70। आगे है दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी पहली से कितने? 7 है, ये 7 कम है, 7। और ये है पहली से, जिसके साथ से होता है वो नीचे आता है, इंटू 100। 7 से गया 10 पे, ये आ गया 10% कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 30%, बी का बी का 40% जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएंगे सारे, तो 30A बराबर ये 40 इधर जाके माइनस होगा, तो ये भी बच जाएगा 40B। ए रेशो बी क्या आ गया? 4/3, 0 से 0 गया। अब आगे पूछा है ए का कितना प्रतिशत बी है। ए का, जो का से ये लगे होते हैं ये हमेशा आएंगे फिर नीचे, बी, तो ये आ गया 75%। ये 4 से गया 25 पे और 75। ए बी का 120% है, ए बी का 120 है, ठीक है, 0 से 0 या 6 पे, या 5 पे, तो ये आ गया 6/5। ए बाई बी कितना आ गया? 6/5। नेक्स्ट है बी सी का 65% है, बी सी का 65 है, 5 से गया 20 पे, ये गया 13 पे, ये कितना हो गया? बी बाई सी आ गया 13/20। सबसे पहले हमें ए बी सी का रेशो निकालना है, तो हम लिखेंगे ए बी 6:5, बी अनुपात सी 13:20, तो ये आएगा ए बी सी, होता है 78 और ये होता है 65, 5 और 20, 100। अब आगे दिया है ए बी सी का योग 1.121.5 है, तो इनको हम एक कोई भी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, तो लिखेंगे 78 के प्लस 65 के प्लस 100 के, ये आ जाएगा 121.5। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 100, 170 और ये हो गया 230 और 243 के इसको 121.5। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे 1215/2430, तो ये लगभग 2 पे जाएगा, 5 इंटू 2, 0 1 आ गया, 2 3 4, हाँ ये 2 पे चला जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/2। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 78 इंटू हाफ, ये आ जाएगी 39। बी की वैल्यू आएगी 65 इंटू हाफ, ये आएगी 32.5। सी की वैल्यू आएगी 100 इंटू हाफ, ये आ जाएगी 50। अब हमें बोला सी, सी माइनस 2b प्लस ए की वैल्यू निकालनी है। सी है 50 माइनस 2b, तो ये आगे 65 भी आ गया प्लस 39, तो ये माइनस का 15 बच गया, और इसमें से ये करें तो ये 24 आंसर आ जाएगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई से 30% अधिक है। एक्स वाई से 30% अधिक, तो ये आ गया 13:10। और जेड से 25% कम है। एक्स जेड से ही कम है, ये आ गया 75। तो ये आ गया 3:4। वही इसको लिखने के लिए कॉमन वाले को विकर्ण पे लेंगे। ये 10:13, ये 3:4, तो ये आएगा वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड। ये आ गया 30, ये आ गया 39, ये आ गया 52। अब आगे दिए यदि y का मान 300 है, y का 300 है, तो जिसकी वैल्यू दी है वो नीचे रखेंगे। z का मान ज्ञात करना है, z है 52, ये गया 10 पे, ये आ गया 520 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के अंतर का 75% है। पहले लिखेंगे ए बी और सी। तो ए बी से कम है, तो ये लिखा 100, 75% कम है तो ये आ गया 25। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 75 दे ही रखा है हमें। डिफरेंस के का भी 75% है। 25 से 3 पे गया, 25 से 4 पे गया, ये गया 25 पे 1, ये 4 और ये 3, ये आ गया 1:4:9/4। तो हम कभी भी ये रेशो के अंदर नीचे संख्या नहीं रखते, तो 4:16:9 आ गई। अब आगे में बोला है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है हमें ये निकालना है। तो ये अंतर आएगा इसका 5। 5 ए से, तो नीचे आएगा 4 इंटू 100, तो ये आ गया 25 पे, 25 इंटू 5, 125%। ये है ए बी से 48% अधिक है, सी ए व बी के योग से 60% कम है। तो ए बी और सी लिखेंगे। ए बी से 48% अधिक है, तो ये 100, ये 148। इधर आया सी ए और बी के योग से 60% कम है। 60% कम है मतलब वो उसका 40% रहा, तो इन दोनों का हो गया 248 का 40% निकाल देंगे। तो या तो डायरेक्ट 40% निकाल दो, या फिर ऐसे कर लो, देखो 60/100, ये 3/5, 3/5, ये कम है तो भी 2/5 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी 2/5 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48 है इधर, तो ये 4 से जाएगा, ये आएगा 37, ये आएगा 25, ये जाएगा 6 पे और तो 65 पे, ये आ गया 37, 25, 124/5। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 185, 125, ये आ गया 124। अब है ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए सी से, तो ये आ जाएगा 61, 61/60,
सी से, तो 124 इंटू 100। इसको निकालने के लिए हम लगभग अप्रोक्स वैल्यू लें अगर, तो इसको हम 125 कर लेते हैं, तो ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 4 पे। ये 48.8 है, तो ये सबसे पास में है 49.2 के, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ये इसलिए क्योंकि हमने नीचे वाले को एक बढ़ाया है तो थोड़ा आंसर कम हो जाएगा। एक बढ़ाया था, 124 से 125 किया था, इसलिए। नेक्स्ट है, किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। मान लिया हमने वो संख्या x, उसी संख्या के एक तिहाई मतलब x का x/3 का अंतर जो है वो है 228। उस संख्या का 20% ज्ञात करना है। पहले तो ये संख्या ज्ञात करनी होगी, तो ये आएगा 2x/3, 228। ये 2 से जाएगा 1 1 4 टाइम, x आएगा 2 342। अब हमें 342 का 20% ज्ञात करना है। ये कितना होता है? 0 से 0 गया, 2 से 5 पे गया। अब हमें 342 में 5 का भाग देना है, 30। देगा 68.4, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? जब भी कम या ज्यादा का अंतर होता है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। जैसे 60% जो है x का, वो x के ही 40% से 30 अधिक, या फिर बोल सकते हैं x का 40% जो है वो x के 60% से 30 कम है। ठीक है, तो ये आ गया 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू आएगी 30/20 इंटू 100। x की वैल्यू आ जाएगी 150। अब 150 का हमें कितना निकालना है? 20%, ये आ जाएगा 30। 5 से जाएगा 30 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या, ये इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर, ये यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दें तो वह संख्या स्वयं की 116 हो जाती है। ये भी, इसको हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे यदि कोई संख्या है, मान लो उसमें n मान ली, उसमें 64 जोड़ दें तो वो खुद की 116% हो जाती है। या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, या जैसे इसने बोला है 64 जोड़ने पे 116% हो जाती है, तो मतलब एक कोई भी संख्या होती है वो खुद का 100% होती है। अब वो 116% हो गई, तो ये 16 का डिफरेंस किस कारण आया? ये आया
64 के कारण तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। यह आएगी 64/16। हमें निकालनी है 100%, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो 64/16 इंटू 100, 16 से गया 4 पे, तो वो संख्या होगी 400। और हम अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। मान लो कोई नंबर है n, किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। इसको भी हम दो टाइप से कर सकते हैं। n मान लिया, अब इसको n का 25% हम कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा। इसने ये बोला, तो 25% एक तो इस टाइप से कर सकते हैं कि इसमें से n माइनस 25/100 आ गया, ये 96 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75n/100 इज इक्वल टू 96। n आ जाएगा 96/75 इंटू 100, 25 3 25 से 4 पे, 3 से 3 2, ये आ जाएगा 128। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा है कि 25% कम करने पर, 25% कम किया किसी भी संख्या को तो वो कितनी रहेगी, 75 रहेगी, तो वो 96। जो 75 वैल्यू रहेगी वो है 96 के बराबर, तो हमें 100 के बराबर निकालनी है। तो यही चीज सेम आ गई जो 128 के बराबर आई थी हमारी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 25% कम कर दें, जो हमने अभी किया था सेम वही क्वेश्चन है, तो वह संख्या 6321 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इसको भी हम उसी टाइप से भी कर सकते हैं कि हम संख्या मान लें, उसका 25% कम कर दें तो वो 6321 हो जाती है। या फिर 6321 जो वैल्यू है वो 75 की है और हमें 100 की निकालनी है। 25 से 3, 25 से 4, 3 से जाएगा 2, 1, 0, 7, 4 का इसमें गुना करेंगे तो 8, 2, 4, 8, 8428। ये 8428। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 4040% हो जाती है। तो कोई संख्या है, उसका ही 40%, कोई संख्या है जिसका 40% संख्या के वर्ग में, संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से वो स्वयं की 4040% हो जाती है, ये बोला इसने। तो देखो, एन स्क्वायर यहाँ रख लेंगे हम, इधर लेके जाएंगे तो ये है 40/40, ये आ जाएगा एन का 40%। तो n/100 कॉमन आ गया, अंदर बचा 40/40 माइनस 40, ये 100 है, n/100 और ये बचा 4000।
इधर एन स्क्वायर चल रहा है हमारा, स्क्वायर से एक एन कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, एन आ गए 40। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसी हिसाब से हम आगे भी इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे।